ये दबाएगा तो पोज हो जाएगा। ये मम शरणं श्रीकृष्ण मम शरणं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण शरणं मम परिचय की माला मेरा बोली नजीक से। मम शरणं श्रीकृष्ण मम शरणं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा के चौथे अध्याय के सत्संग की सब जोर से जय बोले। सत्संग की आश्रम समन्वय वाले मुरली मनोहर लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एते चं सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं सर्वयोगप्रदानाय कृष्ण भवति युगे युगे। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। ये आता है स्पीड से। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास हर 3 साल के बाद आता है, ये सब आप जानते हो। उसकी महिमा ऐसी है कि ये मास में जितनी भक्ति होवे वो अन्य कोई मास में होवे उससे अनेक गुना ज़्यादा होता उसका फल है भक्ति का। सकाम में भी निष्काम में भी, लेकिन हमारे लोग यहाँ आश्रम में निष्काम भक्ति पर महत्व देते हैं। तो जितना भगवान श्री कृष्ण है वो ही पुरुषोत्तम भगवान है। तो जितना भगवान का ध्यान होवे, भजन होवे, कीर्तन होवे, कथा होवे, सत्संग होवे, इतना अच्छा है। ये सब पहले अध्याय में हमने बताया ही था, लेकिन कुछ नए है तो आज दोहरा दिया है। अभी चौथे अध्याय में जाते हैं। ये पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का पहले नाम था मल मास और उसका कोई अधिष्ठाता देवता भी नहीं था। ऐसे कार्तिक से लेके आश्विन मास तक सभी महीनों के एक एक अधिष्ठाता देव है।
लेकिन ये अधिक जो है मल है, मास, मल मतलब अशुद्धि, उसका कोई अधिष्ठाता देवता कोई बनने के लिए तैयार नहीं था। बोले तो अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो बहुत दुखी था वो, क्योंकि कोई उसमें अच्छे कर्म शुभ कर्म करते भी नहीं थे, न यज्ञ न होम, नहीं तो कोई लग्न इत्यादि कोई कुछ भी कर नहीं पाते। अभी भी ऐसे अधिक मास में कोई नहीं करते, सकाम भक्ति वाले चुस्त मानते हैं। तो वो भगवान विष्णु के पास गया और कहा कि हमें सहाय करो, कुछ ही करो, कृपा करो, नहीं तो ये दुख के कारण तो हमारे प्राण ही चले जाएंगे। सभी हमारी ओर दृष्टि रखे हरिओम। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम पुरुषोत्तम भगवान के पास जाओ। पुरुषोत्तम भगवान के पास वैकुंठ में या गोलोक जो है, तो में से कोई भी नाम को, वहां जाओ और ये तुम्हारा जो दुख है बताओ, तो वो तुम्हें सहाय करेंगे, तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। कहना कि भगवान विष्णु ने हमें भेजा है, नारायण ने। तो वो सीधा गया वैकुंठ में, गोलोक में, पुरुषोत्तम भगवान के पास, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास। कहा कि हम बहुत दुखी है, हमें बहुत क्लेश है, परिताप है। तो क्योंकि ये सब कारण है, हमारा कोई अधिष्ठाता देव बनने को तैयार नहीं है, हमें सब मलमास मलमास अशुद्ध मास कहते हैं, हमारे में कोई धार्मिक क्रिया करते नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करो। अगर आप दूर नहीं करोगे तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। अभी हम ज्यादा समय ये दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान पुरुषोत्तम ने, कृष्ण भगवान ने कहा कि महाविष्णु, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा अधिष्ठाता देव कोई बनने को तैयार नहीं है ना। ये कार्तिक से अश्विन मास तक के तो सामान्य देव लोग हैं, उनके अधिष्ठाता देव। हम स्वयं तुम्हारा अधिष्ठाता देव बनता है। और आज से तुम्हें कोई मल मास नहीं कहेगा, पुरुषोत्तम मास हमारे नाम से कहेगा। तुम्हें कोई चिंता नहीं है। जो किसी को भी सहाय नहीं करता है, शरण में नहीं लेता है, उसकी सहाय हम करते, शरण में लेते हैं। ये सुन के बहुत प्रसन्न हो गया पुरुषोत्तम मास। उसको हुआ जिसे दुनिया ठुकराए, उसे तू ही तो अपनाए। जिसे ये दुनिया ठुकराए, उसे तू ही तो अपनाए। तेरी करुणा से मदिरा भी गंगा जल बन जाए। जिसे जिसे ये दुनिया ठुकराए, उसे तू ही तो अपनाए।
शरण में नहीं लेता है उसको, हे पुरुषोत्तम भगवान आप शरण में लेते हो, हमारा इससे बड़ा सद्भाग्य कौन सा होगा। अभी तो ये बाकी के मांस भी हमारी ईर्षा करेंगे, क्योंकि हमारे अधिष्ठाता देव आप स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो गए। तो भगवान ने कहा, कृष्ण परमात्मा ने, कि ये वैकुंठ में जो भी आता है उसके सभी दुख क्लेश आते ही हम दूर कर देते हैं, तो तुम्हारे भी सब दुख क्लेश दूर हो जाएंगे। अभी यहाँ तुम्हें कोई दुख क्लेश नहीं है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है वैकुंठ में। यहाँ पृथ्वी लोक की तरह से कोई दुख शोक क्लेश नहीं, इसलिए यहाँ तुम आत्महत्या का तो विचार ही नहीं करना, शोक नहीं करना, आंसू नहीं बहाना। वैकुंठ में ये सब है ही नहीं। पुरुषोत्तम मास की बात, भगवान की बात सुन के पुरुषोत्तम मास ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और कहा कि आपने हमें शरण में ले लिया, उससे बड़ा सद्भाग्य कौन सा। कहा जैसे आकाशवाणी जब हुई तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन आपकी माता देवकी की आपने रक्षा की थी विष्णु के स्वरूप में, लेकिन रक्षा की थी। कंस मार देने के लिए तलवार उठा के गया था नदी, लेकिन आपने एक कृपा करके आपके पिता वसुदेव जी को बुद्धि दी और उन्होंने समझाया कंस को कि 8वें संतान से वो हम तुम्हें दे देंगे, सब संतान दे देंगे, तुम्हें भरोसा ना हो। तो ऐसे देवकी जी की माता जी ने रक्षा की थी, माता के दुख को आपने दूर किया था, ऐसे ही आपने आज मेरे दुखों को दूर किया है। फिर कहा जब आप थोड़े ही बड़े हुए तब, अरे केवल आप 6 मास के थे, अरे 6 दिन के थे, तब पुतना को मार के आपने रक्षा की थी गोकुल की, राक्षसी को वसूली का। ऐसे ही आज आपने हमारी रक्षा की, हमारे दुख दूर किए। फिर आप थोड़े और बड़े हुए, 6 साल के ऐसे कुछ हुआ होगा, तो कालिया नाग जो जहाँ रहता था यमुना जी के दुने में, वो वहाँ का जल इतना विषीला हो गया था कि जो भी पानी पीता था जल, कोई मनुष्य, प्राणी, पंखी, वो तुरंत ही मर जाता था। पता नहीं है वो जाके पीता है तो मर जाता है। कोई बटे मार्ग हुए जो नहीं जानता है तो ये सबके दुखों को दूर करने के लिए आपने कालिये नाग को नाथ लिया, उसका निग्रह कर लिया और उसकी फना पर आप नृत्य करने लगे, उसका निग्रह करने के लिए, उसका दमन करने के लिए। पम 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 पग पट ग बम 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 विनन ऊपर, पम 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 फनन ऊपर, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी। सूर सूर गण 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 का अधिक, गण गण गंधर्व गण, सभी गए वारी, सभी गए वारी, सभी गए वारी। सब गंधर्व देव सब खुश हो गए कि क्या नृत्य किया है। गोकुलवासी जो सब देख रहे थे, ब्रजवासी पुरुष गोपियां सब सब प्रसन्न हो गए। सबके दुखों को तो दूर किया, लेकिन दुख दूर करना एक बात है अलग सामान्य, और आनंद देना एक अलग बात है।
वेदांत उपनिषद ज्ञान मार्ग में क्या है, दुख निवृत्ति हो जाती है ज्ञान आने से, ब्रह्म ज्ञान से, और ब्रह्मानंद मिलता भी है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में जो प्रेमानंद मिलता है, प्रेम का आनंद, यहाँ दुख की तो निवृत्ति हो ही जाती है। कालिए को दमन कर दिया, उसको निकाल देंगे यहाँ से, जल भी शुद्ध हो जाएगा, दुख निवृत्ति तो हो ही गई, लेकिन साथ में आनंद भी हुआ। सभी गए वारी, नाच के नचैया पर सभी गए वारी, सभी गए वारी, सभी गए। सूरदास जी का भजन है, हम लोग ने भगवत जी में लिया भी है। तो ये अध्याय में कुछ भगवत जी की बातें आती है। इसे रविवार को हम भागवत करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में रोक दिया है, लेकिन वो तो घुस लगा ही देता है आ ही जाता है अंदर में, कब कैसे। ठीक है, फिर बोले इंद्र को अभिमान हो गया, तो आपने अपने बाएं हाथ की एक कनिष्ठ अंगुली पर, सबसे छोटी अंगुली पर गोवर्धन को उठा लिया और सभी के रक्षा की, गोकुलवासियों की, गौवा बछड़े सबकी 7 दिन 7 रात तक रक्षा की। आखिर में इंद्र ने क्षमा मांगी, गोवर्धन उठा लिया, उसका इंद्र का अभिमान दूर किया। गर्व कियो एक दिन देवराज इंद्र झारे, गोवर्धन धर डारो मरा श्याम जीरे, हे मारा श्याम जीरे, हो मारा श्याम जीरे। गर्व कियो सोई दे सोई नरे हरियो रे। जो गर्व किया, अभिमान किया, इंद्र हार गया। ये सब भगवत जी में हम लोगों ने लिया है, आ गया है। यहाँ वही एक पुरुषोत्तम मास में पुनरावर्तन हो रहा है। फिर कहा, उसके बाद में आपने कंस का वध करके कंस का अभिमान दूर किया और सबको उसके आतंक से बचा लिया। दुख, वो जो सबको पीड़ित कर रहा था, आतंक बचा रहा, सबसे बचा लिया। गर्व कियो एक दिन मथुरा नाराज विये। कंस मथुरा का राजा, सब जगह उसकी सत्ता थी, सभी राज्यों में। मथुरा नाराज विये, ताको संहार कर डारो मर श्याम जीरे, हे मरा श्याम जीरे, हो मरा श्याम जीरे। गर्व कियो सोई नरे हरियो रे। गर्व कियो सोई नरे। बोले सब तो आपने जब गोकुल रहते थे तो समय में सब 11 साल की उम्र तक में ही सब कर दिया, लेकिन बाद में आप द्वारिका चले गए, द्वारिका चले गए और दंतवक्र, शिशुपाल इत्यादि को संहार किया। शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया सुदर्शन चक्र से और सभी की रक्षा की, भक्तों की रक्षा हुई। दुष्ट थे। ऐसे ही आपने हमें शरण में लेके हमारे दुख दूर करके हमारी रक्षा की। बोले ये तो ठीक है,
मास जो है बहुत अच्छी बात कर रहा है। बोले जब जुए में युधिष्ठिर सबको हार गए, राज्य संपत्ति अपने भाइयों सब, और अंत में द्रौपदी को भी हार गए, और उसकी लाज लुटने के लिए दुशासन चीर खींचने लगा, तब भी आपने वस्त्र के रूप में अवतार लेके चीर आप वस्त्र को देते ही बढ़ाते ही गए, वस्त्र बढ़ाते ही गए, बढ़ाते ही गए। नृपद सुत निर्बल भईता दिन, तजियो निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भई श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बल श्याम। जो निर्बल है उसका बल भगवान कृष्ण है, पुरुषोत्तम है। देखते रहे ना, और एक स्लेब दे दे, एक कट दे के फिर चालू कर, तकलीफ हो जाएगी बात।